नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रमेश चौहान और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म एग्जाम फैक्ट पर। तो साथियों, सीईटी ग्रुप 6 के लिए एमसीक्यू सीरीज हमने कंटिन्यू कर रखी है और इसके अंदर जो 8 किस्तें हैं यानी कि 8 क्लासेस है वो आपको मिल चुकी हैं और ये 9th क्लास है। तो बिना देरी करते टॉपिक को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले सिर्फ आपसे एक ही दरख्वास्त है, एक ही रिक्वेस्ट है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बगैर मत जाइएगा और हमारा जो दूसरा चैनल है रमेश चौहान आईएसआर, तो कृपया उसको भी अपना प्यार जरूर दीजिएगा ताकि हम लोग बेहतर तरीके से मोटिवेट होके आपको नई नई क्लासेस नए नए और बेस्ट कंटेंट के साथ अवेलेबल करा पाए। ठीक है, तो चलिए मेरे मित्रों, बिना देरी करते शुरू करते हैं अपनी क्लास को। यहाँ पे सबसे पहला तो कहते हैं वाणिज्य। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार स्टार्टअप का मतलब भारत में निगमित या पंजीकृत इकाई है जो खालिस्तान यानी कि हमारे पास डैश वर्ष से अधिक पुरानी नहीं है। तो ध्यान दें, कोई भी एक स्टार्टअप तभी कहलाएगा जब वो 5 वर्ष से पुराना ना हो। ठीक है, अगर वो 5 वर्ष से ज्यादा पुराना हुआ तो वो स्टार्टअप की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के अनुसार विनिर्माण उद्यमों को खालिस्तान यानी कि डैश में निवेश के संदर्भ में परिभाषित किया गया है, जबकि सेवा उद्यमों को डैश में निवेश के संदर्भ में परिभाषित किया गया है। तो ध्यान दें, यहाँ पर बात हो रही है, एक तो हमारे पास विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की बात कर रहा है और दूसरा हमारे पास सर्विस इंडस्ट्रीज की बात कर रहा है। तो जो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग है, तो वहां पे तो प्लांट एंड मशीनरी का मेन मोटिव होता है, उसको देख उसके हिसाब से उसकी आइडेंटिफिकेशन करी जाएगी। और जो सर्विस सेक्टर होता है वहां पर इक्विपमेंट्स की बात करी जाती है, इक्विपमेंट्स की बात होती है। ठीक है, तो जब ध्यान दें, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए तो कहाँ पे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें पहली बार ही हमारे पास जो है कि भी संयंत्र और सॉरी 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 हाँ मशीनरी रखा हुआ है और दूसरा हमारे पास टूल्स यानी कि इक्विपमेंट्स रखा हुआ है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु भारत में लघु व्यवसाय की भूमिका पर प्रकाश डालता है। तो यहाँ पे कहते हैं 3-4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, इनमें से आपको ये बताना है कि भी कौन सा यूँ कहा जाए कि भी जो लघु व्यवसाय की भूमिका यानी कि भी उसकी इंपॉर्टेंस पर प्रकाश डालता है। तो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग कहता है कि भी औद्योगिकरण और निर्यात में योगदान। तो जी हाँ, जो हमारे पास लघु व्यवसाय हैं उनका मेन मोटिव ही क्या होता है, कहते हैं वो ज़्यादातर अपना बिजनेस एक्सपोर्ट के दम पे चलाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे संतुलित क्षेत्रीय विकास, जी हाँ बिल्कुल ये भी इसकी खूबी है। और कर्मचारी पीढ़ी, पीढ़ी नहीं लिखना है इसको, यहाँ पे जनरेशन यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात हो रही है। टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है तो सॉरी फॉर दैट। अब जब तीनों ही इसकी खूबियां हैं तो ऑप्शन डी इज द एग्जैक्ट एंड द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनिर्माण उद्यम के किस मामले में संयंत्र मशीनरी में निवेश 10 करोड़ रुपए से अधिक और 50 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो सकता। तो देखिए, हमारी वो इंडस्ट्रीज जिनके अंदर जो एग्जैक्ट इन्वेस्टमेंट है वो 10 करोड़ रुपए से ज्यादा हो और 50 करोड़ रुपए से अधिक ना हो, यानी कि 10 करोड़ से ज्यादा लेकिन 50 करोड़ से कम, तो ये हमारे पास मीडियम ऑर्गेनाइजेशंस को यानी कि जो मध्यम उद्यम है ना उनको डिनोट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्टार्टअप को वित्त पोषित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान दें, सबसे पहला जन सहयोग जिसको क्राउड फंडिंग कहते हैं, तो बिल्कुल ये बिल्कुल सही है। देवदूत निवेश जिसको हम यहाँ पे एंजल इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और बूटस्ट्रैपिंग भी एक काइंड ऑफ फंड जनरेशन करने की या फंड जनरेट करने का एक मेथड होता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सारे के सारे ऑप्शंस बिल्कुल सही यहाँ पर है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहां पर कहता है सबसे पहला अभिकथन ए, तो भारत में लघु व्यवसाय को संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में निवेश के आधार पर परिभाषित किया गया है। तो जी हाँ बिल्कुल, जितनी भी हमारे पास इंडस्ट्रीज हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करेगी जो मशीन्स हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, उनमें कितना इन्वेस्टमेंट है उसके बिहाफ पे तो उनको डिफाइन किया गया है। अब तक हमने यही तो पढ़ा, बोले हाँ सिर्फ बिल्कुल किया है। और फिर कहता है कि भी भारत में पूंजी की कमी और श्रम की प्रचुरता है। बिल्कुल दोनों ही बात सही है। और ध्यान दे, पूंजी की कमी है तभी तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि भी ज्यादातर मशीन्स का इस्तेमाल कम करते, तभी तो बिजनेस छोटे हैं ना। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है वो स्टेटमेंट
ए बिल्कुल सही है और आर उसका प्रॉपर क्लैरिफिकेशन है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अभिकथन ए छोटे उद्योग देश के संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल सही बात यहाँ पे कही है इसने, क्योंकि वो देखिए पहले क्या होता था कि भी बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शहरों में लगा करते थे, लेकिन छोटे छोटे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन अब छोटे छोटे गाँव में लगना शुरू हो गए, जिससे जो रीजनल एरिया जो लोकल एरियाज थे ना वहाँ पे डेवलपमेंट इंक्रीज हो गया है। तो एक क्षेत्रीय विकास को तो ऐसा मान लो बूस्ट करते ही करते हैं। साथ में कारण क्या दिया इसने, तो छोटे उद्योगों के मामले में संगठन के छोटे आकार के कारण त्वरित और समय पर निर्णय लिए जा सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल दोनों ही स्टेटमेंट सही है, लेकिन क्लैरिफिकेशन नहीं है एक दूसरे का। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्षेत्रीय विकास की या संतुलित विकास की बात करी जा रही है, लेकिन इसके अंदर डिसीजन की बात करी जा रही है, तो जो बिल्कुल ही एक दूसरे से अलग अलग है। सही दोनों है, लेकिन क्लैरिफिकेशन नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अभिकथन ए तो लघु व्यवसाय रोजगार सृजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो जी हाँ, रोजगार सृजन का महत्वपूर्ण स्रोत है कौन? लघु व्यवसाय, क्योंकि मशीनों का इस्तेमाल ना करके ज्यादातर लेबर से काम लिया जाता है, तो ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में ये काफी कारगर रहते हैं। उसके बाद फिर दूसरी स्टेटमेंट के अंदर कहते हैं कि छोटे व्यवसाय के उद्यमियों के पास बड़ी पूंजी होती है। किसने कहा? नहीं होती भाई। तो छोटे व्यवसाय के पास या छोटे व्यवसायों के पास या उद्यमियों के पास ज्यादा पैसा नहीं होता। तो यहाँ पे स्टेटमेंट यानी कि जो आर है ना वो बिल्कुल गलत है, और ए है वो बिल्कुल सही है। तो ए ये रहा हमारे पास अभिकथन ए सही है और आर गलत है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अभिकथन ए छोटे उद्योगों के उत्पाद बड़ी कंपनियों के उत्पादों को कड़ी प्रतिस्पर्धा देते हैं। नहीं दे सकते भाई, नहीं दे सकते। एक छोटा सा इंडस्ट्रियलिस्ट एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से कैसे compete करेगा? मुश्किल हो जाएगी। नेक्स्ट, यानी कि स्टेटमेंट ए तो सीधा सीधा गलत ही लग रही है। फिर यहाँ पे कहते हैं छोटे उद्योग आधुनिक तकनीक का उपयोग करने में असमर्थ हैं और उनके लिए गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान में निवेश करना मुश्किल है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी कि अभिकथन ए गलत है और आर सही है। तो यहाँ पर कहता है ए गलत है और आर सही है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं। तो बूटस्ट्रैपिंग एक सामान्य लक्ष्य के लिए बड़ी संख्या में लोगों से धन जुटाकर बड़ी परियोजनाओं या उद्यमों को वित्त पोषित करने की प्रथा है। बिल्कुल गलत है भाई, क्योंकि ये जो डेफिनेशन दी गई है ये क्राउड फंडिंग की है। किसकी है? क्राउड फंडिंग की है ये डेफिनेशन। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों से जब पैसा लिया जा रहा था ये हमारे पास। और बूटस्ट्रैपिंग फंडिंग का एक अच्छा विकल्प है यदि प्रारंभिक आवश्यकता छोटी और मजबूत है, यानी कि टिकाऊ मजबूत। तो उस सिचुएशन में कहते हैं कि भी हाँ, ऑप्शन एक ये हमारे पास स्टेटमेंट एक गलत है और स्टेटमेंट दो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर कौन सा, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। उद्यमी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कई लोगों के जीवन स्तर में सुधार करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल करते हैं। देखिए, इंडस्ट्रीज की वजह से ही पॉसिबल हो पाया। एक समय था जब हमारे लोग हैं ना या हमारे जो पूर्वज थे वो पैदल या बैलगाड़ियों से यात्रा किया करते थे, लेकिन आज के टाइम पे देखिए आपके पास हवाई जहाज है, आपके पास बसेज हैं, आपके पास खुद के पर्सनल व्हीकल्स गाड़ियां हैं। ठीक है, किसकी वजह से ऐसा पॉसिबल हो पाया? ये लिविंग स्टैंडर्ड जो आपका इंक्रीज हुआ है इंडस्ट्रीज की वजह से हुआ। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सभी के लिविंग स्टैंडर्ड को उठाते हैं, बिल्कुल सही बात है। फिर कहता है उद्यमिता में रोजगार या किसी पेशे में करियर की तुलना में बड़ा जोखिम है। तो बिल्कुल हाँ, इंडस्ट्रीज के अंदर या बिजनेस करते हो तो उसमें कंपैरेटिवली यार एम्प्लॉयमेंट में किस चीज़ का नुकसान होता है, किस चीज़ का जोखिम है? कोई रिस्क नहीं एम्प्लॉयमेंट में। लेकिन अगर आप बिजनेस करते हो तो उसमें रिस्क होता है। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, लेकिन एक दूसरे का क्लैरिफिकेशन भी नहीं। तो दोनों स्टेटमेंट यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट, सूक्ष्म उद्योग उद्यम एक ऐसा उद्यम है जिसमें संयंत्र मशीनरी या उपकरण में निवेश 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता। ध्यान दे, सूक्ष्म की बात कह रहा है, तो 5 करोड़ से अधिक नहीं होता, ये तो बात बिल्कुल सही इसने बोली। लेकिन वार्षिक कारोबार 10 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगा। इसने कहा वार्षिक कारोबार 10 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगा। क्या आप इस बात को मानते हैं? मानते हैं? तो ध्यान दें, आपको मैं बता देता हूं, यहां पर अगर मैं एमएससी के वेबसाइट पर जाता हूं, आपको यहां पे दिखाता हूं, तो बात अलग है। लेकिन इसमें सिंपल सी बात देखो, सूक्ष्म की बात कह रहा है। सूक्ष्म में उसकी जो मशीनरी और प्लांट है ना उसमें निवेश 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात इसने बोली है। ठीक है, और वार्षिक कारोबार 10 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो सकता। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, इसका मुझे एक बारी थोड़ा सा आप भी सॉल्व करने की कोशिश करिए, मैं भी इसको देखता हूँ एक बारी, क्योंकि मुझे इसकी डेफिनेशन याद नहीं आ रही प्रॉपर तरीके से। तो अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन को लेकर, इस क्वेश्चन के अंदर सीधा सीधा बात है भाई, हाँ 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकता।
ये स्टेटमेंट आधी अधूरी है मेरे ख्याल से, है ना? नहीं, आधी अधूरी नहीं है, पूरी है। तो यहाँ पे जो मेरे पास जवाब इसका निकल के आ रहा है वो है भाई बी, दोनों ही गलत है। जी हाँ, बिल्कुल, जिसका मुझे डाउट था वही, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की जो ओवरऑल वैल्यू है ना, वो तो ऐसे मान लो कि भी 5 करोड़, ये थोड़ी सी डेफिनेशन भूल गया था इस वजह से। तो 5 करोड़ रुपए, देखिए, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। माइक्रो में 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक, ठीक है। लेकिन ध्यान दो, 5 करोड़ तक, 5 करोड़ से ज्यादा नहीं। अब दूसरी बात इसने जो बोली कि उसका जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ रुपए से अधिक ना हो, ठीक है। तो वो हमारे पास किसके अंदर आता है? सूक्ष्म के अंदर आता है, तो बिल्कुल नहीं आता भाई, ठीक है। और भारत में बड़े उद्योगों की प्रतिस्पर्धा को विकसित करने या विकसित करने और बढ़ाने के लिए इसकी स्थापना करी गई थी अधिनियम की, तो जी नहीं। तो बड़ी इंडस्ट्रीज को यहाँ पर टक्कर देने के लिए नहीं करी गई थी। दोनों स्टेटमेंट हमारे पास गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे मानव या छोटे उद्योग मानव संसाधनों के सबसे बड़े नियोक्ता है। जी हाँ, बिल्कुल है। और छोटे उद्योग देश के संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं भाई, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फिर कहता है मध्यम उद्योग या मध्यम उद्यम एक ऐसा उद्यम है जिसमें संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश 10 करोड़ से अधिक है। मिडल में यानी कि मीडियम के अंदर 10 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल है। 50 करोड़ से अधिक टर्नओवर, ओ सॉरी, 10 करोड़ से अधिक, लेकिन हाँ 50 करोड़ से कम, ये बिल्कुल सही है भाई। ये एमएसएमई के अंदर जो हमारे पास मीडियम टर्म की इन्वेस्टमेंट वो इंडस्ट्रीज है उनके अंदर बिल्कुल फिट होता है। और उनका जो ओवरऑल टर्नओवर है 250 करोड़ से ज़्यादा का या नहीं हो सकता, ठीक है। तो उनको हम मीडियम के अंदर कंसिडर करते हैं। और फिर कथन नंबर 2 के अंदर कहता है भारत में छोटे व्यवसाय को भूमि और भवन में निवेश के आधार पर परिभाषित किया गया है। तो ध्यान दे, स्टेटमेंट एक तो बिल्कुल सही है, लेकिन दो में यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई। दो में क्या प्रॉब्लम आ गई? क्योंकि छोटे व्यवसाय हैं, ठीक है, लेकिन ध्यान दो, हमने तो अभी तक प्लांट एंड मशीनरी की बात करी थी, यानी कि इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करी थी। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट में तो भूमि भी आता है, भवन भी आता है, प्लांट एंड मशीनरी भी आता है, सब कुछ आता है, लेकिन इसने तो स्पेसिफिकली भूमि और भवन ही बोला। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो रही है, यानी कि स्टेटमेंट एक सही है और स्टेटमेंट दो गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो बौद्धिक संपदा एक मूर्त संपत्ति है क्या? जी नहीं, ये एक अमूर्त संपत्ति है, यानी कि इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है, टेंजिबल नहीं है। बौद्धिक संपदा को आप देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते। टच कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो इसीलिए आप इसको टेंजिबल कैसे कह सकते हो? तो ये तो इंटेंजिबल है। तो स्टेटमेंट ए तो बिल्कुल ही गलत है। फिर कहता है छोटे व्यवसाय की निर्माण अवधि आमतौर पर कम होती है। जी हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। छोटे व्यवसाय को यूं कहा जाए कि भी एस्टैब्लिश करना या स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा आसान होता है और काम काफ़ी कम समय में इसका काम हो जाता है। तो स्टेटमेंट बी इज़ द राइट आंसर। बाकी की दोनों के दोनों हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज के लिए इस क्लास के अंदर इतना ही। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम। और एक हम्बल रिक्वेस्ट आप सभी से मेरी है, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बगैर मत जाया करो भाई। व्यू कम है कोई बात नहीं, जेन्युइन पर्सनैलिटी देखेगा ना तो काम आएंगी ये बातें। तो मिलते हैं नए लेक्चर में, नई क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और फिर से जय श्री राम।